दोस्तों ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये हमारे पर्सलेन और पोर्चुल्का के लिए बिल्कुल अमृत के समान है। जब इस फर्टिलाइज़र को अपने पर्सलेन और पोर्चुल्का के प्लांट में अप्लाई करते हैं तो इतने हैवी फ्लावरिंग करता है कि अड़ोसी पड़ोसी भी देख के हैरान हो जाते हैं कि कैसे इतने खूबसूरत फूल खिले हैं और इतने ज़्यादा भर भर के फूल खिले हैं। बहुत ही प्यारा गार्डन लगने लगता है, पूरा फूलों से हमारा चारों तरफ फूलों से पर्सलेन और पोर्चुल्का भर जाता है। तो इस फर्टिलाइज़र में दोस्तों बहुत सारे न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स सारे मौजूद हैं जो कि आपको किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सॉलिड फर्टिलाइज़र में नहीं मिल सकता है। और इसे बनाना भी बहुत आसान है दोस्तों। हम अपने किचन के वेस्ट चीज़ों से भी इसे बना सकते हैं और इसमें सारे न्यूट्रिशन मौजूद है। वैसे तो दोस्तों ये सारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है दोस्तों कि पर्सलेन और पोर्चुल्का के प्लांट जो है हमारे यहाँ फूल खिल नहीं रहे हैं, इक्का दुक्का फूल खिल रहा है। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का आप अप्लाई कीजिए, फिर देखिए इसमें कितने हैवी फ्लावरिंग करता है। ये इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फर्टिलाइज़र है कि जब डालेंगे उसके 2-4 दिन बाद से ही पूरा फूलों से गार्डन भर जाता है। वैसे तो पर्सलेन और पोर्चुल्का का जो प्लांट होता है एक ही वैरायटी होता है, सेम केयर भी एक ही है और फर्टिलाइज़र भी हम एक ही डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाते हैं और कैसे प्लांट्स में अप्लाई करते हैं सारी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। वैसे तो दोस्तों पर्सलेन और पोर्चुल्का का जो प्लांट होता है बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अगर हम थोड़ी बहुत केयर करते हैं तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देता है। वैसे ही दोस्तों इसको भी अगर हम थोड़ी सी केयर कर लेते हैं और इस थोड़े से फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये मेरा देखिए पर्सलेन का प्लांट है और यहाँ पर पर्सलेन का प्लांट जो होता है ये भी पोर्चुल्का के जैसा ही होता है। सेम केयर की ज़रूरत पड़ती है, सेम धूप में इसे रखना पड़ता है, सेम फर्टिलाइज़र देना पड़ता है और सेम मिट्टी में लगानी पड़ती है। एक ही जैसे इसकी देखभाल करनी पड़ती है। यहाँ पर पोर्चुल्का भी लगाया है मैंने, देखिए ये देसी पोर्चुल्का है। इसके हाइब्रिड पोर्चुल्का भी बहुत सारे मैंने लगा रखे हैं और सब में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको मिट्टी में जब हम लगाते हैं तो एक ही जैसी मिट्टी बनाते हैं दोनों की, तो केयर भी सब एक ही जैसे करते हैं। तो अगर हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना है दोस्तों तो इसको जहाँ पर सुबह से धूप मिले, इसे हम 9 o'clock या 10 o'clock भी कहते हैं। तो जब ये सुबह सुबह 8 बजते हैं और धूप निकलना शुरू होता है तो इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और पूरे 12-1 बजे तक पूरे शबाब में ये प्लांट रहता है, पूरा फूलों से भरा रहता है। तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसको सुबह से लेके 12-1 बजे तक अगर धूप मिल रही है तो ये पूरा गार्डन फूलों से भरा रहेगा। और दोस्तों इस प्लांट्स को लगाना बहुत ही आसान है। इसकी अगर हम कोई सी छोटी कटिंग भी लेकर मिट्टी में फेंक देते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाता है और ये बीज से भी बहुत आसानी से लग जाता है। और कोई प्लांट जो होता है ना, ये खुद ब खुद निकल आते हैं। तो इसको लगाना तो इतनी आसान है कि अगर हम मिट्टी में फेंक भी देते हैं, दबा देते हैं तो एक से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। तो इसको आप कहीं भी लगा दें ये लग जाएगा और ये विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये प्लांट ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो गया है, सूख गया है। लेकिन जैसे फरवरी आता है, मार्च के महीना आता है, धूप लगने लगती है तो ये प्लांट जी उठता है, खिल उठता है। बहुत ही खूबसूरत इसमें ब्रांचेज निकलने लगते हैं और फूलों से ये प्लांट भर जाता है। तो इसको कटिंग से ही लगाना बहुत आसान है दोस्तों, एक से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। और बात करें इसकी मिट्टी की तो मिट्टी भी बहुत आसानी से, जो सभी प्लांट्स के लिए बनाते हैं वैसे ही मिट्टी इसकी चाहिए। जैसे 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कोकोपीट, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, इस तरह की मिट्टी बनाते हैं। हम छत पर जब अपने गार्डनिंग करते हैं तो मिट्टी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि हम भारी प्लांट नहीं रख सकते हैं, प्लांटर नहीं रख सकते हैं, इसलिए मिट्टी को ध्यान रखते हैं कि हल्की मिट्टी बनाए। वैसे किसी भी मिट्टी में ये ग्रो हो जाता है। तो इस तरह की मिट्टी बनाकर आप आसानी से गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो ये तो दोस्तों हो गई इसके केयर की, धूप की, मिट्टी की और कैसे इसको हम देखभाल करते हैं, ये सारी चीज़। लेकिन जब हम इसमें बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसके लिए हमें फर्टिलाइज़र, इसके भोजन का भी ख्याल रखना पड़ता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको एनर्जी मिले और हमें ज़्यादा इससे ज़्यादा फूलों की ये फूल दे सके।
तो दोस्तों इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने ये जो फर्टिलाइज़र तैयार किया है ये बिल्कुल फ्री का चीज़ है, जो कि हम अपने घर में ही आसानी से बना लेते हैं और बिल्कुल फ्री में। और वो दो तरीके से काम करता है, एक तो सॉलिड खाद भी बन जाता है और वो लिक्विड खाद बन जाता है। तो ये देखिए ये जो हम खाद बनाते हैं अपने घर में किचन वेस्ट से, जो कि सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, तो सारी छिलकों के जो खाद होते हैं यहाँ पर हम डिकम्पोस्ट करते हैं, उसी से ये मैंने लिक्विड खाद बनाया है। तो ये तो हो गया कि जैसे ऊपर से हम अगर डाल रहे हैं तो ये हमारा सॉलिड खाद बनते जाएगा, लेकिन जो लिक्विड होता है दोस्तों वो उसके नीचे से तैयार होता है। तो दो तरीके से ये खाद बनता है। देखिए यहाँ पर सभी जो छिलके हैं वो मैं ऊपर से डालती जाती हूँ, तो ये हरे हरे रहते हैं। तो जब ये डिकम्पोस्ट होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और इसमें हर तरह के पोषक तत्व है, जैसे हर तरह के सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, तो इसमें हर तरह के न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स सभी मौजूद होते हैं। तो ये बहुत ही सुपर पावर फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने सारे ऊपर से डाल दिए हैं और जब इसका जो रस निकलेगा यानी ये डिकम्पोस्ट होगा तो उसका रस ये नीचे से निकलता है। तो यहाँ पर दोस्तों सारी मैंने सब्जियों के छिलके इसमें डाल दिए हैं और ऊपर से मैं ढक्कन लगा दे रही हूँ। और देखिए इस बकेट में मैंने यहाँ पर ढेर सारे होल किए हैं जो कि एयर निकलता रहेगा और इससे कीड़े नहीं लगते हैं, बदबू नहीं आती है। और नीचे मैंने नल लगा दिया है इस बकेट में। तो इस बकेट में नल लगाने से फ़ायदा है दोस्तों कि जो लिक्विड हमारा तैयार होता है वो इस तरह से हम निकाल लेते हैं किसी बाल्टी में, किसी बर्तन में। आप चाहे तो इस लिक्विड को बोतल में सेव करके भी रख सकते हैं और आप उसको 1 में 4/3 पानी डाल के आप 1/3 में 4/3 पानी डाल के आप उसको प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 10 लीटर का मैंने बाल्टी लिया है और इसमें मैंने 2 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र निकाल लिया है। तो जब मुझे ज़रूरत होता है तो इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ और इसमें मैं 8 लीटर पानी डालूँगी। तो ये 2 लीटर है और इसको मैं 8 लीटर बनाऊंगी। इसको डायरेक्ट नहीं डालना है दोस्तों, नहीं तो ये प्लांट्स को जला भी देता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, सारे सब्जियों के छिलकों के विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन सारे मौजूद होते हैं। इससे बहुत सुपर पावर होता है। तो ये सभी प्लांट्स के लिए तो है ही, और लेकिन हम अभी इसे फर्टिलाइज़र डालूंगी अपने पोर्सिलेन और पोर्चुल्का में। तो ये देखिए ये 10 लीटर बन के तैयार हो गया है बिल्कुल। और ये इसका कलर भी देखिए बहुत गाढ़ा था और बिल्कुल अब पतला हो गया है और बिल्कुल क्रीमी कलर से दिख रहा है। तो ये बहुत आसान है दोस्तों बनाना। और जो हम कचरा बनाते हैं वो नीचे हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, ऊपर हमारा सॉलिड फर्टिलाइज़र बनते जाता है। तो इस तरह से दोनों काम हमारा हो जाता है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी तैयार हो जाता है, सॉलिड फर्टिलाइज़र भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों 1-1 ग्लास हम अपने सारे गमलों के अकॉर्डिंग इस फर्टिलाइज़र को अपने पोर्सिलेन पोर्चुल्का के प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसका कलर भी कितना खूबसूरत हो गया है, देखने में भी बहुत अच्छा है। तो ये फर्टिलाइज़र है ना बहुत ही आसान बनाना और बहुत ही सुपर पावर फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने प्लांट में ये फर्टिलाइज़र बना के दीजिए और फिर रिजल्ट देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो होता है प्लांट और फूलों से पूरा भर जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारे केयर करके मैं अपने पोर्सिलेन और पोर्चुल्का में ढेर सारे फूल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।